ऐसे बॉलीवुड स्टार जिन्होंने की साधारण लोगों से शादी, फाइटर जेट हवा में ही अपना फ्यूल क्यों उड़ा देते हैं। एक मुस्लिम महिला जिन्होंने बनवाया हनुमान जी का मंदिर, कैटरीना कैफ ने कैसे बनाया दीपिका पादुकोण का सफल करियर, पाकिस्तानी कॉमेडियन शकील सिद्दीकी ने क्यों नहीं एक्सेप्ट की भारतीय नागरिकता, जापान की सरकार क्यों दे रही है लोगों को फ्री में घर और बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं बचा सकती जान। फैक्ट नंबर 12, बॉलीवुड के ऐसे स्टार जिन्होंने किसी बॉलीवुड स्टार से नहीं बल्कि साधारण लोगों से शादी की। सुनील शेट्टी ने जिनसे शादी की वो कोई बॉलीवुड स्टार नहीं बल्कि एक साधारण महिला है। सुनील और माना दोनों 9 साल तक रिश्ते में रहे। जब इनकी शादी हुई तब तक सुनील ने डेब्यू नहीं किया था। सोनम कपूर ने 2018 में आनंद आहूजा से शादी की थी। सोनम किसी से मिलने के लिए गई हुई थी, लेकिन उन्हें वो लड़का नहीं बल्कि उसका दोस्त आनंद पसंद आ गया। आनंद बॉलीवुड इंडस्ट्री से नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगा और दोनों ने शादी कर ली। अब बात करेंगे बॉलीवुड के सुपरस्टार वरुण धवन की, जिन्होंने अपनी बचपन की दोस्त नताशा दलाल से शादी की। नताशा का बॉलीवुड से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दोनों ही बचपन से एक दूसरे को पसंद करते थे और दोनों ने एक दूसरे को ही अपना हमसफर चुना। फैक्ट नंबर 11, क्या आप जानते हैं फाइटर जेट उड़ते हुए अपने फ्यूल को हवा में ही क्यों गिरा देता है? असल में इसके पीछे बहुत बड़ी वजह होती है। फाइटर जेट उतना ही फ्यूल लेकर उड़ते हैं जितना उन्हें काम आने वाला होता है, यानी कि जब वो लैंड करते हैं तो उनका फ्यूल पूरा खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग भी करनी पड़ती है, जिसकी वजह से उन्हें अपना बचा हुआ फ्यूल खत्म करना पड़ता है। क्योंकि फाइटर जेट जितना फ्यूल लेकर उड़ते हैं उतना ही लेकर लैंड नहीं कर सकते। ऐसा करने पर फाइटर जेट डैमेज हो सकते हैं। फ्यूल को हवा में छोड़ देने पर फाइटर जेट का वजन कम हो जाता है और वो आसानी से लैंडिंग कर पाते हैं। यही वजह है कि उन्हें अपना बचा हुआ फ्यूल आसमान में ही छोड़ना पड़ता है। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि एक मुस्लिम महिला ऐसी भी है जिन्होंने हिंदू मंदिर बनवाया था, वो भी हनुमान जी का मंदिर। जी हाँ, आपने सही सुना। असल में ये मंदिर लखनऊ के अलीगंज में स्थित है। लखनऊ की एक मशहूर बेगम थी जिनके नाम पर अलीगंज बसाया गया था। उनका नाम जनाबे आलिया था, जिनकी कोई संतान नहीं थी। हनुमान जी ने एक बार उनके सपने में दर्शन दिए और एक जगह खुदाई करने को कहा और बताया कि वहाँ मेरी मूर्ति निकलेगी। जब वहाँ खुदाई करवाई गई तो सच में हनुमान जी की मूर्ति निकली और वहीं पर हनुमान जी का मंदिर बनवा दिया गया, जिसके शिखर पर चांद भी लगवाया गया और हनुमान जी के आशीर्वाद से मंगलवार के दिन उन्हें पुत्र की प्राप्ति भी हुई। इसके बाद वहाँ पर हर ज्येष्ठ मंगलवार को बड़ा मंगलवार कहा जाने लगा और इस दिन पूरे शहर में भंडारा भी करवाया जाता है और ये परंपरा आज भी चली आ रही है। फैक्ट नंबर 9, आप सभी ने देखा होगा कि पेड़ कितने बड़े होते हैं, लेकिन हम जो पेड़ आपको दिखाने वाले हैं वो पेड़ का छोटा वर्जन है और जिंदा भी है, जिसे एक आर्ट के द्वारा बनाया जाता है, जिसे बोनसाई आर्ट कहते हैं। बोनसाई एक जापानीज आर्ट है जिसमें बड़े बड़े पेड़ों को गमलों में उगा सकते हैं। इनके द्वारा हर तरह के पेड़ का छोटा स्वरूप बनाया जा सकता है। इस तरह से उगाए गए ये पेड़ हजारों सालों तक जिंदा रह सकते हैं और इन पर जो फल आते हैं वो नॉर्मल साइज के ही आते हैं। ये पेड़ फैलते भी हैं और बड़े भी होते हैं, लेकिन इनकी कटिंग करके इन्हें एक शेप में ला दिया जाता है। बोनसाई पेड़ आपको कैनबरा के नेशनल एर्बोरेटम में देखने को मिल जाते हैं। एर्बोरेटम का मतलब होता है जहाँ पर अलग प्रकार के पेड़ पौधे रखे जाते हैं। यहाँ आपको हर तरह के पेड़ देखने को मिल जाएंगे। फैक्ट नंबर 8, आपको जानकर हैरानी होगी कि दीपिका पादुकोण की सफल जिंदगी के पीछे कैटरीना कैफ का हाथ है। कैटरीना की वजह से ही दीपिका सुपरस्टार बनी और उनकी रणवीर से शादी हुई। असल में हुआ यूं कि रणवीर और दीपिका का प्यार चल रहा था। इसी बीच फिल्म आई जब तक है जान और कैटरीना शाहरुख खान के बीच काफी करीब आ गई। इसके बाद उन्होंने चेन्नई एक्सप्रेस को पहले कैटरीना को ऑफर किया, लेकिन कैटरीना बिजी थी। इसके बाद ऑफर गया दीपिका के पास। उसके बाद रामलीला और बाजीराव मस्तानी का ऑफर भी पहले कैटरीना के पास गया था, लेकिन उनके मना करने के बाद ये ऑफर दीपिका के पास चला गया। दीपिका ने इन फिल्मों के लिए हाँ कर दिया और इसी बीच दीपिका और रणवीर की नजदीकियां और बढ़ गई और दोनों ने शादी कर ली। ये फिल्में करने के बाद दीपिका सुपरस्टार भी बनी और रणवीर की पत्नी भी। फैक्ट नंबर 7, वरुण धवन और जानवी कपूर की फिल्म बवाल बहुत जल्दी आने वाली है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म को थिएटर में नहीं बल्कि OTT पर रिलीज किया जा रहा है। लेकिन ये बात सोचने वाली है कि वरुण धवन और जानवी जैसे सुपरस्टार को लेकर बनाई गई फिल्म को थिएटर में रिलीज क्यों नहीं किया जा रहा है। असल में इस फिल्म को जो डायरेक्टर हैं उनकी सोच अलग है। इस फिल्म को नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने दंगल डायरेक्ट की थी और उनका ये कहना है कि बवाल फिल्म सेकंड वर्ल्ड वॉर की थीम पर बनाई गई है, जिसे देखने के लिए दिमाग लगाने की जरूरत है और OTT पर रिलीज करने के बाद लोग इसे आराम से देख पाएंगे और समझ भी पाएंगे। इसलिए उन्होंने थिएटर की बजाय इसे OTT पर रिलीज करने का फैसला किया है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों जब भी हम AC खरीदने जाते हैं तब हमें बिजली के बिल का खर्च सताने लगता है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो बिजली के बढ़े हुए खर्चे की वजह से AC नहीं खरीदना चाहते। लेकिन चलिए आपको बताते हैं AC का बिजली खर्च असल में किन बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि कमरा कितना बड़ा है और उस कमरे में कितने लोग रहते हैं, कमरा कौन से फ्लोर पर है, आप कौन सा AC इस्तेमाल कर रहे हैं और वो कितने टन का है। अगर AC बहुत ज्यादा पुराना है तो भी बिजली का बिल बढ़ सकता है। अगर 1 घंटे के हिसाब से देखा जाए तो 5 स्टार AC में कम बिजली खपत होती है, जबकि 3 स्टार AC ज्यादा बिजली खाता है। इस हिसाब से अगर 1.5 टन के 5 स्टार के AC को 1 घंटे तक चलाया जाता है तो 1.5 यूनिट बिजली खर्च होती है। अब आप जिस जगह रहते हैं वहाँ का बिजली रेट के हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका AC कितनी बिजली खाएगा। फैक्ट नंबर 5, आप लोग कॉमेडियन शकील सिद्दीकी को तो पहचानते ही होंगे। आप में से बहुत से लोग ये बात भी जानते होंगे कि शकील पाकिस्तानी कॉमेडियन है जो कि इंडिया में आकर शो में हिस्सा लिया करते थे। एक बार जब उनसे पूछा गया कि आपको कभी इंडियन नेशनलिटी ऑफर की गई या नहीं, इस बात के जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे बहुत बार ऐसा ऑफर लेकिन मैंने कभी इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर मैं अपने देश से वफादारी नहीं कर पाऊंगा तो आपके
देश से कैसे करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा दूसरे देशों की इज्जत करता हूं, लेकिन मैं अपने देश में रहकर ही काम करना चाहता हूं। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं जापान की सरकार लोगों को फ्री में घर दे रही है? जी हाँ, जापान में सरकार ने 2 ऐसे नियम बनाए हैं जिसके अंतर्गत वो लोगों को घर फ्री में दे देती है। असल में सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान में तेजी से तरक्की की और लोगों को शहरों की तरफ आकर्षित करने के लिए उन्हें टैक्स फ्री घर देना शुरू किया, जिससे कि लोग गांव को छोड़कर शहरों में आकर रहने लगे और गांव में घर खाली हो गए। इसके अलावा जापान ने जनसंख्या को रोकने के लिए भी स्कीम निकाली और इसके लिए भी लोगों को ऑफर दिए गए, जिससे कि जनसंख्या में भी भारी कमी आ गई। जापान के एक और नियम के अनुसार खाली प्लांट पर टैक्स लगता है और अगर उस पर मकान बना दिया जाए तो टैक्स नहीं लगता, इसलिए लोगों ने मकान ऐसे खाली छोड़ दिए। यही वजह है कि जापान में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की कीमत शून्य हो गई है। फैक्ट नंबर 3, बात करेंगे यूपीएससी एग्जाम में टॉप करने वाली महिलाओं के बारे में। इशिता किशोर जिन्होंने यूपीएससी 2023 में टॉप किया था, गरिमा लोहिया जिन्होंने यूपीएससी 2023 में दूसरा स्थान प्राप्त किया था, उमा हराठी जिन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया था, स्मृति मिश्रा चौथे स्थान पर रही थी। ये सभी लड़कियां इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि सफलता नहीं मिलेगी। आजकल की जनरेशन जिस तरह से अपने लटके झटके दिखाकर लोगों को आकर्षित करती है और उसे ही सफलता समझते हैं, उन सभी को एक बात समझनी चाहिए कि असली सफलता किसे कहते हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों थर्माकोल तो आपने देखा ही होगा, जिससे इलेक्ट्रॉनिक आइटम में ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एक बार इस्तेमाल करने के बाद इन्हें यूं ही फेंक दिया जाता है। ना ही इन्हें कोई लेने को तैयार होता है, ना ही ये किसी दूसरे काम में आते हैं। लेकिन अब समय बदल चुका है, अब थर्माकोल को भी रिसाइकिल किया जाने लगा है। दिल्ली के सीमापुरी के कुछ किलोमीटर दूरी पर इसे रिसाइकिल किया जाने लगा है। इसके बाद अब थर्माकोल को इन कचरा बीनने वाले लोगों के द्वारा खरीदे जाने लगा है, जिसे रिसाइकिल करने के बाद बेच दिया जाता है। यहाँ पर थर्माकोल का कचरा रिसाइकिल किया जाता है। थर्माकोल को रिसाइकिल करने के लिए पहले इसका चूरा कर लिया जाता है और चिपचिपा पदार्थ बना लिया जाता है, जिसके बाद इसके प्लास्टिक के टुकड़े तैयार किए जाते हैं जिन्हें दूसरे कामों में इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट नंबर 1, फिल्मों में आपने अक्सर देखा होगा बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने के बाद हीरो को गोली लगकर भी नहीं लगती और उनकी जान बच जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बुलेट प्रूफ जैकेट होते तो है गोली की मार से बचने के लिए, लेकिन वो इतने भी प्रोडक्टिव नहीं होते जितना कि फिल्मों में दिखाया जाता है। एक पिस्टल की गोली की स्पीड 50 मीटर प्रति सेकंड होती है, लेकिन एक राइफल से निकली गोली 1000 मीटर पर सेकंड से चलती है, जिससे कि कोई बुलेट प्रूफ जैकेट भी आपको नहीं बचा सकती। आज के समय में और भी एडवांस बुलेट प्रूफ जैकेट होते हैं, लेकिन वो उतने ही ज्यादा हैवी भी होते हैं और उनमें भी गोली लगने पर जान बच जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती और गोली का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि आपकी जान तो बच सकती है, लेकिन फिर भी हड्डियां टूट सकती है।